राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। अपने 3.7 का जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7वां तक अपने कर चुके हैं बेटा। अब अपने 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से अगर भाग दें तो क्या हो। 5 हर दशा में ना, मतलब तीनों में से किसी भी संख्या से अगर भाग दिया जाए 6 से, 15 से और 18 से, वह कौन सी संख्या होगी कि यदि हम भाग देवें 6 से, 15 से और 18 से तो हमेशा क्या हो, 5 शेष बचे। तो बेटा इसमें कुछ नहीं, बस छोटी से छोटी संख्या है तो आप लासा ही निकालो। क्या निकालो? लासा निकाल लो सबसे पहले। तो लासा निकालने के लिए आपको जो तरीका पता हो बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो आपको जो तरीका पता हो आप लोग उस पर करिए काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 2 9 18, 3 3 इस तरह से। अब आपको क्या करना है बेटा, लासा निकालना है। लासा के लिए मैंने क्या बताया कि सबका अलग अलग आप जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। उसके बाद जो इसमें मिले और सब में मिले ना, मतलब एक जगह हो या सब में हो, तो अगर सब में हो तो एक बार लिखना है और सब में ना हो, केवल एक में ही हो तो भी एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो 2, तो 2 यहां भी है, तो यहाँ पे आप 1 मिनट इंक लोड कर लो बेटा। तो यहाँ पे देखो जैसे 2 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 2 है और इसमें नहीं है 2, इसमें है 2, तो यहाँ पे 2 है काट दो, यहाँ पे 2 है काट दो और एक बार लिख लो। इसमें 3 है तो इसको काट दो, इसमें भी 3 है, इसको भी काट दो, इसमें भी 3 है, यानी कि एक एक बार सब में 3 मिल रहा है तो काट दो। इधर का ये वाला काम खत्म। अब इसमें देखो बेटा 5 है, 5 और कहीं नहीं है तो इसको एक बार लिख लो। और यहाँ पे बेटा यानी कि इसको भी काट दो। जब लिख लिए तो काट दो कि ताकि दोबारा आपको मिलाना ना पड़े, इसके लिए मैं काटने का सिस्टम बता रहा हूं। फिर गुणा यहाँ पे 3 है बाकी, और अब तो कहीं कुछ है नहीं तो 3 आपने लिख दिया। तो अब इन सबका क्या करना है बेटा, गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 तियाएं 90, लासा 90 हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में क्या है, 5 शेष बचे। तो अब इसमें क्या करो, 5 जोड़ दो, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, जो है अलग से लिख लो कि वह संख्या बराबर लासा प्लस 5। क्यों? क्योंकि लासा जितना है बेटा ना, उसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो क्या होगा कि जितनी बार भी आप 6 से भाग दोगे, 15 से भाग दोगे, 18 से भाग दोगे तो 5 ही तो शेष बचेगा। तो यहां पे क्या हो गया, 90 धन 5 बराबर 95। बस यही हो गया आंसर, ठीक है ना। आंसर आपका क्या हो गया, 95। बस इतनी बात को ही बेटा आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में बेटा कहीं ना समझ में आया हो तो कमेंट करके आप बताइए। पहले भी मैंने बताया है कि आप लोग पेन से लिखिए और ये सबको पेंसिल से काट कर यूज कीजिए ताकि मिले ना, मिक्स ना हो। दूसरा, आप चाहो तो एक साथ में मैंने उस दिन बताया था कि आप ये वाला भी लासा ऐसे भी निकाल सकते हो। लासा निकालने के लिए इसमें क्या करना है बेटा कि कोई भी इसमें तीनों में से कोई भी संख्या जब तक 2 से कट रही हो तब तक 2 से ही काटते जाइए। जब 2 से ना कटे कोई भी संख्या फिर 3 से आपको काटना है। और रूल तो सब बताया ही होगी कौन सी संख्या किससे कटेगी, टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 15 को ऐसे ही लिख लो क्योंकि 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 के पाड़े में 15 नहीं आता। फिर 2 9 18, जो जो कटे उसी का काट के उत्तर लिखना है बेटा। अब इसमें 2 से कोई कटने वाला नहीं है, अब आप 3 से काटो। तो 3 एकन्यम 3, 3 पचे 15 और 3 तिया 9। अभी भी इसमें 3 से कटेगा तो अभी भी 3 से ही हम लोग काटेंगे, बाकी को ऐसे ही उतार लेंगे। 3 एकन्यम 3। फिर यहाँ पे बेटा अब 5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 एकन्यम 5। जब तक नीचे सबका मान 1 ना हो जाए, यानी कि सब एकम 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 सब आ जाए। अब यहाँ पे देखो यही हमारा क्या हो गया बेटा, लासा, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 6 तिया 18 पंचे 90। तो यहाँ पे हमारा लासा कितना आ गया, 90। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐसे आया था, वही वही अंक आया है यहाँ पे भी, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या है, आपको लाइन से सब कुछ सारा मिल जाए। पर होता क्या है
कि कुछ बच्चे कंफ्यूज है तो इसको काट दिया, अब इसको लिख दिया, उसको, क्योंकि शुरू से बच्चों को ये अलग अलग फैक्टर सिखाया गया होता है तो उनको ये चीज शायद आसान पड़े, इसके लिए मैंने आपको ये रूल बताया है बेटा। ठीक, बाकी एज यू विश, जो आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से लगाओ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, हो गया बेटा, आपने उतार लिया होगा। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन 9 कह रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। आपने ऐसा सवाल लगाया हुआ है बेटा, जैसे चौथा सवाल आपने ये लगाया हुआ है। इसमें भी आपको क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। अगर लासा 3 अंकों का आए तो आपको आगे फिर से क्या करना है, उसके गुणज आगे बढ़ा देने हैं। ठीक है ना? तो आपको 4 अंकों की मिल जाएगी। करके देख ही लेते हैं। तो 18 है, 24 है और क्या है, 32 है। तो मैंने क्या कहा, लासा निकालेंगे तो 2 9 18, फिर 12, फिर यहाँ पे 16 दूनी 32, 9 को ऐसे उतारो, 2 6 12, 2 8 16। जब तक 2 काटेगा तब तक 2 से ही आपको सब कुछ करते जाना है बेटा। ठीक है ना? अब यहाँ पे अभी भी 2 काट रहा है। ठीक है ना? अभी भी क्या हो रहा है, 2 काट रहा है। अब मतलब अब इसमें कोई भी चीज 2 से नहीं कटने वाला है। अब ये किससे कटेगा बेटा? हाँ, 3 से कटेगा। तो 3 तिया 9, 3 एकन्यम 3, और बाकी चीजें वैसे ही उतार लेना है। 3 एकन्यम 3। अब इसमें सब, अब लासा क्या हो गया, इन्हीं सारी संख्याओं का गुणा कर दो। लासा बराबर 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 2 5 हो गया, और 2 बार 3 है। ठीक है ना? अब आपको सारी संख्याओं का गुणा कर देना है। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 से 72 दूनी 144, और 144 दूनी, हाँ 144 दूना 288। तो इसका सबका आप बेटा गुणा करके आप जाओगे तो लासा कितना मिल जाएगा, 288 मिल जाएगा। तो यानी कि लासा आपका कितना निकल गया, इस तरह से 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, दूनी 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288। अब ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। अब क्या करना है, हमको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी कि 4 बार में अगर अपने देखें तो हो सकता है हमको 4 अंकों वाली संख्या मिल जाए। क्यों? क्योंकि 3 बार में तो 3 तिया 9, 900 ही जा सकता है। अगर यहाँ पे 300 होता तो अपने 4 बार ट्राई कर लेते हैं। हालांकि आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप 2 बार 3 बार 4 बार गुणा करते हुए जाओ। जहां पे 4 अंकों की संख्या आ जाए वहीं पे आपको रुक जाना है। अब देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, और 4 दूनी 8 और 3 11, 1152। यही 1152 ही वह संख्या होगी बेटा कि 18, 24 और 32 से आप जब भी आप भाग दोगे तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगी। और ये 4 अंकों की है भी। इससे छोटी संख्या कोई 4 अंकों में नहीं आएगी। हाँ बेटा, कोई भी 4 अंकों में नहीं आएगी कि जो इन सारे संख्याओं से कट जाए। ठीक है बेटा? किसी को कोई दिक्कत बेटा? हाँ, गुणज जो है 288 का गुणज 1152, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? इतना ही आप लिख दो आंसर में तो भी आपका चलेगा। ठीक है ना? 1152 क्या होगा, वह संख्या होगी 4 अंकों की सबसे छोटी, जो 18 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा।